उधर वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में माफिया राज खत्म हुआ है, माफिया की कमर टूट चुकी है। सपा सरकार में गुंडे कानून पर हावी होते थे। युग में और योगी युग में आज भ्रष्टाचारी को या अत्याचारी को कोई पनाह नहीं है। आप सारी चीजें जनता में खुली किताब है। आज जनता योगी के इस कदमों का स्वागत कर रही है कि किस तरह से पहले ये आतताई सरकार चलाती थी। आपको याद होगा सपा के जमाने में एक डिप्टी एसपी लखनऊ की सड़कों पर अपराधियों ने उसको बोनट से बांध के पूरे लखनऊ में घुमाया था और कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आज हालात बदल दिया योगी जी ने, तो जनता इसमें हमारे कदमों से, हमारी पार्टी के कदमों से प्रसन्न है। और जो माफियागर्दी खत्म हुई यूपी में, आज संगठित अपराध की जड़ मूल से नष्ट किया गया है, इससे जनता खुश है। यूपी सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल इंडिया अलायंस को भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बता रहे हैं। अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला उन्होंने। इंडी गठबंधन की भ्रष्टाचार बचाओ रैली थी और भ्रष्टाचारियों को बचाने की रैली थी। और आपने देखा कि किस तरीके से इंडी गठबंधन के नेता अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई कर रहे थे इस रैली को करके। तमाम ऐसे नेता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, आज कोई भी ऐसी पार्टी नहीं बची है उस इंडी गठबंधन में जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध ना हुए हों। बहुत से नेता तो बेल पर ही बाहर हैं, जेल जा चुके हैं। तो ये सब जो भ्रष्टाचारी जो एक दल में इकट्ठा हो गए हैं, गठबंधन पे इकट्ठा बना के उन्होंने देश की जनता के सामने एक प्रयास किया है दिखाने को, ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी बचाने का अभियान जो चल रहा है, ये अभियान देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। गाजियाबाद से अतुल गर्ग आज करेंगे नामांकन। गाजियाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी हैं अतुल गर्ग। नामांकन में राजनाथ सिंह होंगे शामिल, भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। तो आज देखिए नामांकन करने के लिए जा रहे हैं अतुल गर्ग। गाजियाबाद से अतुल गर्ग बीजेपी के कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। ऐसे में नामांकन जब करने जाएंगे तो उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे और बीजेपी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। उधर गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा आज अपना नामांकन करने जा रहे हैं। 12 बजे के करीब वो नामांकन करने के लिए सूरजपुर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे डॉक्टर महेश शर्मा। और इसके बाद नामांकन में ये भी जानकारी आपको देते हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। गौतम बुद्ध नगर में दूसरे चरण में वोटिंग होनी है, तो अब दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रखी है। तो टारगेट 80 के लिए उत्तर प्रदेश में रैली और जनसभा के अलावा बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। बीजेपी यूपी में 80 लोकसभा सीटों पर 1 लाख से ज्यादा नुक्कड़ सभा करने जा रही है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और इस सभा के जरिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता शहर से गांव तक जनता से संवाद करेंगे और मोदी योगी की विकास नीति का संदेश देंगे। देखिए रिपोर्ट। मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। तीसरी बार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जनसभाओं का दौर तेज कर चुकी है। सभी शीर्ष नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और उन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं जिससे आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति को साधा जा सके। इसके लिए पार्टी ने मेगा प्लान तैयार किया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 1 लाख से अधिक नुक्कड़ सभाएं करने जा रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता गांव-गांव नुक्कड़ सभा में शामिल होंगे। खुद सीएम योगी भी नुक्कड़ सभा में मौजूद रहेंगे, जिसकी शुरुआत कैराना से हो चुकी है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ एक दिन में 3-3 चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं।
और विकास के साथ माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का संदेश दे रहे हैं। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, एक ऐसा भारत जिसमें सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, जिसमें नौजवान के लिए आजीविका आए तो आम जन की आस्था के लिए सम्मान भी है, जहां पर कर्फ्यू तो पूरी तरह बंद हुआ है लेकिन कावड़ यात्रा धूमधाम से ले जाने की तैयारी भी चल रही है। बहनों भाइयों, ये उत्तर प्रदेश और ये देश आज अपनी विरासत और विकास की एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। अब अन्नदाता आत्महत्या नहीं करता है, अन्नदाता अब उत्कर्ष की चरमता की ओर पहुंचने के लिए तैयार है। नौजवान पलायन नहीं करता है, आज का नौजवान स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करता है। आज कोई बेटी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करती है, बल्कि अब वह फाइटर पायलट बनकर के भारत की सुरक्षा का सिंगनाद करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। दरअसल बीजेपी की कोशिश चुनावी जनसभा के साथ नुक्कड़ सभाओं के जरिए गांव-गांव जाकर जनता से संवाद करना है, ताकि उन्हें मोदी योगी सरकार की नीति, योजनाओं का लाभ और रोजगार के साथ विकसित भारत का संदेश दिया जा सके। इसके लिए महाराजगंज से लेकर सहारनपुर तक बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने संवाद किया। तो हमने क्षेत्र अध्यक्षों से बात किया है, अपने डीएलए से बात किया है और हमने सारे समाज में जाकर के बात किया है। सभी लोगों का मानना है कि माननीय मोदी जी ने गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। रामपुर का नाम आज आतंक के लिए नहीं है, रामपुर का नाम आज डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। और जनता का समर्थन से आप देखिएगा रिकॉर्ड मतों से पीलीभीत की लोकसभा में विजय मिलेगी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 370 भाजपा और 400 पार एनडीए का पूरा यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी एक तरफ जहां विपक्षी दल अब तक चुनावी मोड में नहीं आ सकी, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने दिग्गजों को चुनाव से ठीक पहले मैदान में उतार चुकी है, क्योंकि वक्त है कम, काम ज्यादा और तैयारी करनी है पुरजोर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, मथुरा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। चेकिंग अभियान के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। पंजाब के रहने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है। कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्कर ने पूछताछ में अंबाला ले जाकर शराब खपाने की बात कही है। यमुना एक्सप्रेस वे के मान टोल प्लाजा का ही मामला। गाजीपुर में 25,000 की रिश्वत लेते पुलिस एसआई रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। सादात थाने में तैनात एसआई आफ्ताब अहमद गिरफ्तार हुए हैं। वाराणसी एंटी करप्शन टीम ने थाना परिसर में इनको गिरफ्तार किया। लावारिस हालत में मिली कार को रिलीज करने के लिए घूस ले रहे थे। मिली भगत में शामिल सादात थाने के एसएचओ आलोक त्रिपाठी पर भी केस दर्ज हुआ है। था थाने पे हमारी गाड़ी पकड़ी गई थी यहाँ स्विफ्ट VDI। अच्छा, हाँ, उसी के लिए पैरवी कर रहे तो उसी में पैसे की डिमांड किए। किसने किया था? आलोक त्रिपाठी और आफ्ताब आलोक त्रिपाठी भी किए थे? हाँ, यस सो। अच्छा, कितने की डिमांड थी? पहले तो 50,000 की डिमांड किए, फिर करते करते मामला 25,000 का है।